अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हजरा टीवी में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हुए आपसे मुखातब होने का मौका मिला। हमारा अहकाम शरीयत प्रोग्राम जो कि रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, उसी की एक कड़ी है कि इससे कबल हमने सलातुल कसर को डीपली डिस्कस किया। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन और सामीन को इससे भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। उसके बाद हमने दूसरा जो सिलसिला शुरू किया था वो था मकरूहात नमाज, यानी हम जब इबादत करते हैं तो इबादत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमारी इबादत के अंदर खलल पैदा कर रही हैं। इसके ऊपर हमने कुछ बातें की थी और बहुत सारी बातें अभी रहती हैं। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में कुछ बातों को समेटें और जो बाकी रह जाएं उनको हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम इसको ख़त्म कर दें। नाज़रीन, चूँकि इबादत में जो नमाज टॉप पे है और नमाज की जो उसके लवाज़मात हैं, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। रूटीन में नमाज तो हो जाती है, लेकिन जब बंदा नमाज के लिए निकलता है, सर्दी की शिद्दत के बावजूद ठंडे पानी से वज़ू करता है, मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए जाता है या घर में पढ़ता है, और फिर वो छोटे छोटे रूल्स अगर वो मद्देनज़र नहीं रखता तो नमाज उसकी तो हो जाएगी और बसा औकात बाज़ चीज़ों से होती भी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का इदराक ज़रूरी है, मालूमात ज़रूरी हैं, ताकि आप हद्दुल इम्कान जब नमाज के लिए निकलें तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, इन चीज़ों से बचें, ताकि आपकी नमाज़ें सही तरीके से अदा हो, रब के नज़दीक काबिल कबूल हो। मकरूहात नमाज में हमने कुछ बातों को पहले से डिस्कस किया था, कमरे के अंदर तस्वीर का लगा होना वगैरह। तो जिन अहबाब ने पहली वीडियो देख ली होगी तो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो वो हजीरा टीवी को सर्च करके पहली वीडियो मकरूहात नमाज की देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल मौजूद है। हम वीडियो को तवालत से बचने के लिए इंतहाई शॉर्टकट बातें करेंगे ताकि आप वो देख भी सकें और लोगों को फ़ायदा भी हो सके। यहाँ पर एक सवाल है जो कि बहुत ही अहम है, वो ये कि ये जो नमाजी के आगे से गुज़रना, ये गुज़रने का जो अमल है, कहते हैं कि इससे नमाज टूट जाती है। याद रखें, मसला जहन में रखिएगा चूँकि ये बड़ा ज़रूरी है। मस्जिद के अंदर नमाज अदायगी या घर के अंदर नमाज अदा की जा रही हो तो उस नमाज के अंदर बसा औकात बाज़ लोग जल्दी में गुज़रते हैं और नमाजी के आगे से गुज़र जाते हैं। तो ये बात अच्छे तरीके से जहन में रखें कि नमाजी के आगे से गुज़रने से नमाज नहीं टूटती। ये बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि नमाज नहीं टूटती। अब दूसरी बात कि ये नमाजी के आगे से गुज़रने के अमल को हदीस में किस तरह बयान किया गया, ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है। और वो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त वईद उस शख्स के लिए बताई है कि जो नमाजी के आगे से गुज़रता है। बल्कि कुछ हदीस में यहाँ तक कि जो मफ़हूम हदीस का मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर बरसों वेट करना पड़ता तो वेट करें कि वो सलाम फेरे तो आगे से गुज़रें। इसका मतलब ये है कि नमाजी के आगे से गुज़रना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर कोई बंदा गुज़र गया तो आपकी नमाज पढ़ने वाले की नमाज नहीं टूटती। इसका एक फ़ार्मूला है और फ़ार्मूला इसका ये है कि नमाजी जो पढ़ रहा है तो उसे चाहिए कि वो अपने सजदे वाली जगह के आगे एक रुकावट रख दे। हदीस में इसका ज़िक्र है और इस रुकावट को सुतरा कहते हैं, यानी कि ये कोई कुर्सी रख ले, कोई मूड़ा टाइप रख ले या कोई लकड़ी खड़ी कर दे और उसकी लंबाई तकरीबन 1.5 से 2 फुट होनी चाहिए। और वो सजदे की जगह अगर आप सजदे से थोड़ा आगे रख देंगे तो फिर आगे से कोई बंदा गुज़रता है तो वो बंदा गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं रखी फिर कोई बंदा गुज़र गया तो वो बंदा गुनाहगार होगा, आपकी नमाज़ें नहीं टूटेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर्दियों में उमूमन चूँकि बहुत सर्दी होती है और लोग चादरें लपेट के नमाज़ पढ़ते हैं, तो याद रखें कि चेहरे को छुपा कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। चेहरे को
खुला रखना चाहिए और उस कंडीशन में नमाज पढ़नी चाहिए। तो सर्दी से बचने के लिए मुकम्मल बंदा लड़कियों की तरह अगर बुरकाई कर ले चादर का तो ये ठीक अमल नहीं है, इसको खोल के पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक और बात है कि बाज़ लोग मुफलर रखते हैं या चादर रखते हैं, जब वो रुकू में जाते हैं तो उनका वो जो मुफलर होता है वो नीचे लटकना शुरू हो जाता है। इस अमल को अरबी में सदल कहते हैं और ये मकरूह है। याद रखें कि अगर आपके मुफलर के या चादर के दोनों सिरे नीचे लटक रहे हैं तो ये मकरूह अमल है। लिहाजा आप अपने मुफलर को इस तरीके से अरेंज करें कि वो नीचे ना लटकें, और अगर लटक ही रहा है तो कम से कम एक लटकता रहे, दोनों ना लटकें। अगर दोनों लटकेंगे तो ये अमल सदल है और ये मकरूह है, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी नमाज के अंदर यानी एक और मसला पेश आ रहा है, यानी सर के ऊपर कोई चीज़ रख कर नमाज पढ़ना या ना पढ़ना। इसमें बेशुमार लोगों का इख्तलाफ चलता है। कुछ लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें कि नमाज नंगे सर पढ़ रहे हैं या सर के ऊपर कुछ रख के पढ़ रहे हैं, दोनों सूरतों में नमाज हो जाती है। कुछ उलमा ने लिखा है कि सर के नंगे होकर नमाज पढ़ना एक अच्छा अमल नहीं है, मकरूह अमल है, इसलिए सर के ऊपर कुछ ना कुछ ढांप कर रखना चाहिए। यहाँ एक और सवाल है जो शायद पिछली वीडियो में भी गुजरा होगा कि मस्जिद में कुछ लोगों ने टोपियाँ रखी होती हैं और वो इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं, बाज़ फटी हुई होती हैं कि आम रूटीन में वो रख कर आप किसी शादी में किसी तकरीब में नहीं जा सकते। तो जब आप किसी शादी या किसी तकरीब में वो टोपी रख कर नहीं जा सकते तो सबसे बड़ी तकरीब, सबसे बड़ा इवेंट नमाज का जब आप रब के सामने पेश हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप वो टोपी रखेंगे तो ये मकरूह है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी टोपी हो या मस्जिद की अगर हो तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एक ये बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मज़दूर वगैरह होते हैं और वो मस्जिद में जब जाते हैं तो उनके कपड़े इंतहाई गंदे होते हैं। तो गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना भी अच्छा अमल नहीं। नमाज हो जाती है, फ़र्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन अच्छा अमल नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी बारगाह में आप जब पेश हो रहे हैं तो बड़ी बारगाह के तकाज़े भी बड़े हैं, वहाँ सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि आप अपने रब के सामने पेश हो रहे हैं। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अत्तहूरु शतरुल ईमान, के सफाई ईमान का हिस्सा है। या दूसरी हदीस में है अत्तहूरु निस्फुल ईमान, के सफाई निसफ ईमान है। एक ये बात हो गई। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है आप मस्जिद में नमाज के लिए गए और मस्जिद में जगह जगह से मुख्तलिफ़ कोनों से हर जगह से लोगों के मोबाइल बोल रहे होते हैं। ये मोबाइल की जो टन टन लगी रहती है जिसकी वजह से सारे नमाजी मुतासर होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम इबादत करते हैं, ड्रामे कम अज़ कम मस्जिद में तो नहीं चल सकते। तो मस्जिद में जब आप जाएं तो एहतमाम के साथ मोबाइल या ऑफ़ करके जाएं या साइलेंट करें, या मोबाइल घर पर या शॉप पर जहाँ पर आप मौजूद हैं या ऑफिस में वहाँ पर छोड़ कर आप जाएँ। अगर आप चले गए और आपको यह भी बात जहन से निकल गई कि मैंने साइलेंट लगाया हुआ या क्या किया हुआ है नहीं पता, तो इस कंडीशन में अगर आपका मोबाइल बज रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप दौराने नमाज एक हाथ से मोबाइल को निकाल कर उसका बटन दबाएं और उसको बंद करें। क्यों? इसलिए कि आपके अमल की वजह से पूरी मस्जिद में एक खलल है। लेकिन याद रखें कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक हाथ आपका आपके पेट के ऊपर होना चाहिए और दूसरे हाथ से आप उसको, यानी एक हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दोनों हाथों से इस्तेमाल करेंगे मोबाइल तो इसको अमले कसीर कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी नमाज में खलल वाक़ होगा। तो एक ये बात मद्देनज़र रखनी है हर सूरत में कि आप साइलेंट लगाएं, और अगर नमाज के अंदर मोबाइल बोल गया है तो उसको साइलेंट किसी तरह ज़रूर कर दें ताकि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं मोटी मोटी, वो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम करेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बेसिक जो हमारा इस प्रोग्राम के करने का मकसद है वो ये है कि हमारी इबादत का सिलसिला या जो भी कुछ है ये हम कम अज़ कम इसके ऊपर मैक्सिमम अमल करने वाले बन जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो नाज़रीन हैं इंतहाई काबिल कदर हैं, आप हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ये आपका हिस्सा है। मैं यहाँ से जो बात कह रहा हूँ ये मेरा हिस्सा है, आपका हिस्सा आपकी उंगली के साथ है। आपने इस उंगली के साथ उसको शेयर कर देना है। जब आप शेयर करेंगे तो ये तालीमात आगे किसी तक पहुंचेंगी, वो अमल करेगा तो शायद कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी फ़लाह का ये सबब बन जाए। मज़ीद मकरूहात के साथ हैं अगले किसी प्रोग्राम में फिर शामिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।